एक प्रश्न गुरुदेव कई लोगों का है कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? कोई जाति विशेष के ही होते हैं या कोई भी हो सकता है? कौन? ब्रह्म राक्षस क्या कोई जाति विशेष का बनता है या कोई भी बन सकता है? नहीं, पहले तो ब्रह्म राक्षस के विषय में हम भी यही सोचते थे कि कोई ब्रह्म जा जो है कोई जाति विशेष का व्यक्ति ब्रह्म राक्षस आदि योनि में चला जाता है। परंतु जब हमारे संपर्क में इस प्रकार की आत्माओं का जब अनायास ही कभी ये सब संपर्क में आए, तो हमें ये समझ में आया कि इसमें ऐसा कोई जाति आदि विशेष का कोई अ, महत्व नहीं होता है। तो किसी धारणा तो ऐसी बना ली जाती है कि कोई ब्राह्मण जाति का हुआ, पहले तो ब्राह्मण कोई वैसी जाति भी नहीं है, वो तो एक वर्ण विशेष है। कभी हम इस विषय पर बोल भी चुके हैं कि वर्ण और जाति में थोड़ा अंतर होता है। कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये विषय समझना भी बहुत आवश्यक होता है। तो उसके कारण ही फिर इस विषय का ज्ञान न होने के कारण ये ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि जो वास्तव में ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों जाएगा? जी। तो हमने देखा है कि कई ऐसे जो जातीय विशेष के भी रहे हैं, वो भी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच की योनि में रहे हैं और वो हमारे संपर्क में भी ऐसे आए कि हाँ, मैं फलानी जाति का हूँ, ब्रह्म राक्षस की योनि में हूँ। ऐसा उनके मुख से ही मैंने सुना। तब हमें समझ में आया कि हाँ, ये सभी प्रकार के कोई भी राक्षस जो राक्षस कर्म करेगा, वो राक्षस योनि को प्राप्त होता है। उसमें ये ब्रह्म राक्षस कौन बन जाते हैं? ब्रह्म राक्षस जिनको विशेषकर कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है या कोई साधना उपासना का ज्ञान होता है और फिर उसका जो उनको अहंकार हो जाता है, उस अहंकार के कारण और फिर कर्म भी दूषित अपने उस धर्म से संबंधित जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तंत्र मंत्र से ऋषि मुनियों का या ब्रह्म ज्ञानियों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान का जब वो दुरुपयोग करता है, तब वो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच की योनि में जाता है। तो ये है, तो इसलिए इन लोगों का मैंने देखा है कि प्रभाव है, परंतु धारणा ऐसी समाज में बनी होती है, किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो फिर वो अगर उसने बुरे कर्म किए हैं या अहंकारवश ब्रह्म राक्षस बन जाता है, ब्रह्म पिशाच। इसमें भी 3 प्रकार की योनियाँ होती है, एक तो पिशाच, राक्षस और वीर। तो पिशाच तामसी योनि होती है, राक्षस राजसी योनि होती है और वीर जो होती है सात्विक योनि होती है। कुछ लोग जिसमें ब्रह्मवीर जैसे पहलवान, जैसे ब्राह्मण कोई तो ऐसे हमारे क्षेत्र में 1-2 है जो पहलवान वगैरह रहे, सात्विक जीवन जीते थे, यज्ञोपवीत संस्कार करते थे, कर्म कांड आदि अच्छा पूजा पाठ भी करते थे, साथ में भी वो शरीर रूप से भी हृष्ट-पुष्ट रहे। तो उनकी मृत्यु के बाद फिर वो अचानक वो मर गए, तो उनको ब्रह्मवीर की तरह लोग पूजने लग गए। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं, तो उनका रहता है ऐसा कि हाँ, ये ब्रह्मवीर है, पूजनीय स अच्छे हैं, वो लोगों का भला करते हैं। लेकिन है तो फिर भी प्रीति होनी ही। किसी भी आत्मा की, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ हो, जब इस शरीर में आया है तो उसको जाना पड़ता है। भगवान राम ने भी शरीर धारण किया, भगवान कृष्ण भी आए, फिर भी उन्होंने शरीर का विसर्जन किया। तो विसर्जन सबके शरीर का होता है। फिर जिनके शरीरों का विसर्जन नहीं होता है, वो चिरंजीवी कहलाते जी। हैं। कई बार देवता भी जो है पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए अवतरित होते हैं। फिर शरीर का कार्य पूर्ण हुआ, चले जाते शरीर छोड़कर। कुछ लोग रह जाते हैं, जो हनुमान जी उसमें से एक है ऐसे। तो कुछ ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष भी जो शरीर धारण जो है बनाए रखते हैं, शरीर धारण करके रखते हैं। तो वो तो विशिष्ट महापुरुष है, उनको तो कोई पूजने में, उनका आदर सम्मान करने में कोई दोष नहीं। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए, शंकराचार्य जी हुए, हमारे इधर एक संत हुए थे, संत किनाराम जी कहते हैं कि अभी भी उनका शरीर नहीं मिला। तैलंग स्वामी जी हुए, संत कबीरदास जी हुए, ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए, उनका शरीर ही नहीं मिला। तैलंग स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब जिस बक्से में उनको बंद किया था, जब बाद में जब बक्सा खोला गया तो उसमें केवल फूल ही फूल थे, शरीर था ही नहीं। तो ये सिद्ध पुरुषों की बात अलग होती है। तो इसीलिए ये धारणा गलत है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राक्षस कर्म करेगा और विशेषकर ये धर्म कर्म कर्म करते हुए जो शरीर मतलब जो कर्मकांड तो करता है, बहुत से लोग होते हैं, सीख जाते हैं, कोई भी सीख सकता है। परंतु उसका जब दुरुपयोग करता है अपने ज्ञान का, अहंकार उसको होता है, तब वो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच की योनि में जाता है। ब्रह्म पिशाच तो मतलब जब बहुत ही ज़्यादा निम्न योनि मानी जाती है। और ये चूँकि ज्ञानवान होते हैं, थोड़े बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो इनके ऊपर छोटे-मोटे जो है प्रयोग विधि काम करते हैं।
जी, किसी ने पूछा वीर क्या होते हैं? तो वीर में भी 2 तरह की योनियाँ होती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा ना ब्रह्मवीर हो गए या जो वीर पुरुष होते हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं, लड़ते हुए, युद्ध करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो वो भी उनको वीर के रूप में पूजते हैं। जबकि ऐसे पूजना नहीं चाहिए इन लोगों को। और दूसरे वीर होते हैं जो देवताओं के गण होते हैं। देवी-देवताओं के विशेष गण जैसे देवी के गण हैं जितने भी, वो सब वीर होते हैं। हनुमान जी के गण हैं तो उनके भी जैसे हनुमान जी महावीर हैं, तो वो भी वीर ही है। जो भी सेवा के रूप में रक्षक होते हैं, वो सब वीर गणों के रूप में आते हैं। तो भैरव जी भी वीर गण ही हैं। इनके भी कई अंश होते हैं, ये वीर रूप में होते हैं। तो ये वीर रूप में देवता भी होते हैं, वीर रूप में मनुष्य भी होते हैं। तो जो देवता है उनकी तो आप पूजा कर सकते हो, जैसे भैरव जी हुए, हनुमान जी हुए, गणेश जी हुए, नरसिंह वीर हुए। अब उन पर जो शास्त्र में उनका विधान दिया हुआ, उस हिसाब से आप पूजन कर सकते हो। ये जो कोई व्यक्ति मर गया युद्ध करते हुए, ठीक है भाई, वो इतिहास में उनका नाम लिखते हैं, लेकिन फिर उनका पूजने का विधान नहीं है ना शास्त्र में, कि उनकी मूर्ति जी, बनाओ। कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हो, कोई वर्णन आता हो तो बताओ कभी ऐसा आया है? किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हो कि नहीं हम आपके कोई पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अच्छा विशेष लड़ते हुए, युद्ध करते हुए तो उनके लिए फिर उनका मूर्ति बनाकर उनका स्थापना करो, उनकी पूजा करो, ऐसा कोई विधान शास्त्र में आता है कहीं पर भी? तो फिर ये तो शास्त्र विरुद्ध है। जो शास्त्र विरुद्ध जी, है उसका वो समाप्त हो जाना चाहिए। जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र की विधि के अनुरूप नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। और जो उसका त्याग किए बिना ये बिना इस उसका ध्यान नहीं देते हैं, और जो मनमाने देवताओं का आचरण करना, मनमाने इस तरह से मूर्तियाँ बैठाना, मनमाने जहाँ म देखो ना गली-गली में चीज़ें हो गया है। जी, मैं कहता हूँ हनुमान जी की उपासना करो वहाँ तक तो ठीक है, हनुमान जी तो हमें सही है। और पर जो गाँव-गाँव में, गली-गली में जो बालाजी, बालाजी, बालाजी करके जो बैठाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और बैठाने वाले भी कोई मतलब बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, बैरागी, महान पुरुष ऐसे तो भी नहीं लगते। ये सब ठीक नहीं है, ये सब शास्त्र विरुद्ध चीज़ें हैं।